कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के फैसले के बीच यमन में एक भारतीय नर्स की फांसी का मामला चर्चा में आ गया है। यमन कोर्ट ने भारतीय महिला निमिषा को हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले में दोषी नर्स की मां ने यमन जाने की गुहार लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इस फैसले के लिए केंद्र सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से निमिषा प्रिया की मां के अनुरोध पर फैसला करने को कहा। दरअसल निमिषा की मां अपनी बेटी को बचाने के लिए यमन जाना चाहती है ताकि वहां पीड़ित पक्ष के साथ ब्लड मनी यानी मुआवजे पर चर्चा कर सके। इससे पहले 13 नवंबर को यमन के सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा के खिलाफ निमिषा की याचिका खारिज कर दी थी। निमिषा की मां अपनी बेटी को बचाने के लिए यमन जाकर महदी के परिजनों से उसकी बेटी को माफ करने की अपील करना चाहती है। वो महदी की मौत के बदले में उसके परिजनों को ब्लड मनी देने पर भी बातचीत करना चाहती हैं। वो कहती है कि अपनी बेटी को बचाने का फिलहाल यही एक तरीका है। बता दें कि निमिषा 2017 से यमन की जेल में बंद है। निमिषा को यमन के नागरिक तलाल एब्दो महदी की हत्या का दोषी पाया गया था। उस पर आरोप था कि उन्होंने महदी के पास जमा अपना पासपोर्ट पाने के लिए उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन दिए, लेकिन इन इंजेक्शन की वजह से महदी की मौत हो गई। केरल के पल्लकड़ की रहने वाली नर्स निमिषा अपने पति और बेटी के साथ पिछले लगभग 1 दशक से यमन में काम कर रही थी। 2016 में यमन में हुए गृह युद्ध की वजह से देश से बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इससे पहले 2014 में ही उनके पति और बेटी भारत लौट आए थे, लेकिन निमिषा वापस लौट नहीं पाई थी। इसके बाद नर्स पर जुलाई 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का आरोप लगाया गया। लिहाजा 7 मार्च 2018 को यमन में अदालत ने निमिषा की मौत की सजा को बरकरार रखा था। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया था कि महदी ने नर्स को शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया था और उसका पासपोर्ट कब्जे में ले लिया था।